नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी गर्दन अक्सर दर्द करती है? क्या सुबह उठते ही गर्दन में जकड़न महसूस होती है और आपको गर्दन को हिलाना भी मुश्किल लगता है? क्या कंधे से लेकर बाजू और हाथों की उंगलियों तक एक झंझनाहट सी और सुन्नपन महसूस होता है? क्या हाथों में आपको लगता है कि जैसे ताकत कम हो गई है? जैसे पानी की बोतल को उठाते हुए भी आपको दर्द होता है? और क्या कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे गर्दन भारी सी हो गई है और सिर पकड़ा नहीं जा रहा, या फिर गर्दन की वजह से सिर में भी दर्द आ रहा है, आंखों में थकान महसूस हो रही है, चक्कर जैसा लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे उल्टी आएगी? तो अगर इनमें से कुछ भी आपको लग रहा है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दर्श गोयल। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। मेरी स्पेशलाइजेशन कंधे और घुटने की दूरबीन की सर्जरी में और नी रिप्लेसमेंट में है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्दन यानी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की। ये वही दिक्कत है जिसमें गर्दन का दर्द सिर्फ गर्दन तक ही नहीं बल्कि कंधे, बाजू और इवन हाथों तक भी चला जाता है। कई मरीज बताते हैं कि जब वो सोकर उठते हैं तो हाथों की उंगलियां जैसे सुन्न सी हो जाती हैं, या फिर मोबाइल चलाते हुए हाथ में झटका महसूस होता है। कई बार पंखा बंद करने के लिए हाथ ऊपर ले जाने से भी हाथ आधे रास्ते ही रुक जाता है। कुछ लोगों को गर्दन में एक साइड में जलन और चुभन जैसी तकलीफ होती है। और हाँ, कई बार ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि ना रात में चैन से सो पाते हैं ना ही दिन में। अब हम ये समझते हैं कि ये दिक्कत आखिर होती क्यों है। हमारी गर्दन यानी कि सर्वाइकल स्पाइन में 7 हड्डियां होती हैं, C1 से लेके C7 तक। हर 2 हड्डियों के बीच में एक जेली जैसी डिस्क होती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाती है, और ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में गर्दन को लगने वाले झटकों को झेलने में हमारी मदद करती है। इन 2 हड्डियों को दूर रखने में ये डिस्क हमारी मदद करती है, जिसके कारण यहाँ से हमारी जो नस निकलती है वो आराम से हमारे हाथ तक करंट को ले जाती है। जब ये डिस्क किसी वजह से फूल जाती है या खिसक जाती है या अपनी जगह से दब जाती है तो वो नस पर दबाव डालती है, और यही दबाव बनता है दर्द, सुन्नपन, झंझनाहट और कमजोरी का कारण। अब आप सोचिए, सिर का वजन लगभग 5 किलो होता है। हम जब गर्दन को सीधा रखते हैं तो ये वजन गर्दन के ठीक ऊपर आता है और ये गर्दन इसको संभाल लेती है। लेकिन जैसे ही हम गर्दन को आगे की तरफ झुकाते हैं तो ये मोबाइल देखने के लिए या लैपटॉप चलाने के लिए तो ये वजन 4 से 5 गुना बढ़ जाता है। मतलब 20 से 25 किलो तक का दबाव हमारी गर्दन को झेलना पड़ता है, और वो भी रोज रेगुलरली। कई लोग जो कई घंटे कंप्यूटर पे काम करते हैं तो ये गर्दन इतना दबाव इतने लंबे समय के लिए झेलती है। इसके अलावा कई और भी कारण होते हैं, जैसे कि उम्र का बढ़ना, उस पर डिस्क का पतला हो जाना, हड्डियों का आपस में रगड़ खाना, एक्सीडेंट या झटका लगना, अचानक गर्दन का जोर से मुड़ना, या इवन कैल्शियम की कमी। अब सवाल ये उठता है कि इससे राहत कैसे पाएं? तो सबसे पहली चीज है गर्म सिकाई। एक बाल्टी में गुनगुना पानी लें, उसमें सेंधा नमक या फिटकरी डालें, टॉवल को डुबोकर निचोड़ दें और गर्दन पर साइड में इस तरह से रखें। ये आप कोशिश कीजिए कि दिन में 2 से 3 बार जरूर करें। हर सेशन 10 से 15 मिनट का हो। इससे आपकी मांसपेशियों की जकड़न खुलती है और दर्द में राहत मिलती है। तो अब बात करते हैं एक बहुत ही असरदार तरीके की, जिसको कहते हैं टॉवल ट्रैक्शन। एक लंबा टॉवल लें, गर्दन के पीछे रखें और सिर को थोड़ा सा ढीला छोड़ दें। अब आप टॉवल को ऊपर की ओर खींचिए। इससे गर्दन की हड्डियों में हल्का गैप आता है और जो नसों पे दबाव है वो कम होता है। 5 सेकंड खींचें, फिर इसको छोड़ दें। ऐसा 10 से 15 बार दोहराएं। दिन में 2 बार करने से दर्द और झंझनाहट में बहुत फर्क आता है, क्योंकि जो नस में करंट दबने के कारण रुक जाता है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आती है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। गर्दन को दाईं ओर झुकाएं, हाथ से हल्का सा पुश करें और 5 सेकंड रोकें। फिर उसके बाद बाईं ओर झुकाएं और इसी प्रक्रिया को फिर से दोहराएं। फिर दोनों हाथ सिर पर रखें, धीरे से एक तरफ झुकाएं। इससे गर्दन की मांसपेशियां जो कि टाइट हो चुकी हैं और अकड़ाव में हैं वो रिलैक्स होती हैं। अब बारी है मजबूती लाने वाली एक्सरसाइज की, जिनको हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बोलते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़ें और एक दूसरे की तरफ जोर लगाइए। इससे गर्दन और कंधे की मांसपेशियों में मजबूती आती है। अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की। कंधों को ऊपर उठाइए, 5 सेकंड रोकिए,
फिर नीचे लाएं। ऐसा 10 से 15 बार करें। शोल्डर को खोलने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है, जिसमें कंधों पर हाथ रखिए और गोल गोल घुमाइए, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर दोनों हाथों को जोड़कर धीरे से सिर के ऊपर तक ले जाएं। रोज प्रैक्टिस करेंगे तो जो कंधे हैं वो धीरे धीरे खुलने लगेंगे। अब हम बात करते हैं खास योगा एक्सरसाइज की, जो बहुत से मरीजों में बहुत अच्छा आराम देती है। आप अपने घर के बेड पर लेट जाएं, गर्दन को धीरे धीरे बेड के बाहर लटका दें, शरीर सीधा और बिल्कुल ढीला रखें। 30 सेकंड से शुरू करें, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। यह गर्दन की नसों को खोलने में बहुत मदद करता है। लेकिन अगर आपको चक्कर आता है या बीपी या दिल की कोई समस्या है तो आप इसे ना करें और अवॉइड करें। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत फायदा देगी। तो दोस्तों, खाने के साथ साथ डाइट भी बहुत जरूरी है। अगर हम अपने खान पान पर खास ध्यान दें तो भी हम इस प्रॉब्लम से जल्दी राहत पा सकते। अगर आपकी डिस्क और नसें कमजोर हो रही हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आपके शरीर को सही पोषण नहीं मिल रहा है। आपको रोज दूध, दही, पनीर, सोयाबीन, हरी सब्जियां जैसे कि पालक और मेथी, बादाम, मूंगफली जैसी चीजें जरूर खानी चाहिए। विटामिन डी के लिए रोजाना कुछ देर धूप में जरूर बैठें, खासकर सुबह की धूप में। और हाँ, जंक फूड, ज्यादा नमक, बहुत सारी चाय, कॉफी या स्नैकिंग से भी अपने आप को बचाएं। ये नसों को और भी कमजोर बनाता है। इन्हें जितना हो सके उतना अवॉइड करें। अभी हम बात करेंगे कुछ जरूरी सावधानियों की, जो अगर आप रोज के रूटीन में अपनाते हैं तो इससे भी लाभ मिलेगा। सोते समय गर्दन के नीचे बहुत मोटा पिलो ना लें, हल्का पतला पिलो ले सकते हैं ताकि गर्दन एकदम सीधी रहे। पेट के बल ना सोएं और सिर के नीचे हाथ रखकर भी ना सोएं, इससे नसों पर दबाव पड़ता है। कंप्यूटर की स्क्रीन हमेशा आंखों के सामने होनी चाहिए। मोस्टली हम पेशेंट को कहते हैं कि आधी स्क्रीन आई लेवल से ऊपर और आधी स्क्रीन आई लेवल से नीचे रहे, ताकि आपको गर्दन को झुकाकर ना स्क्रीन देखनी पड़े। और सबसे जरूरी बात, ये जो एक्सरसाइजेस सिखाई, ट्रैक्शन और ये योगा की क्रिया बताई है, इन्हें हर दिन नियमित रूप से करें। आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से भी सलाह ले सकते हैं, जो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए मेडिसिन दे सकते हैं, नसों की ताकत की दवाइयां देते हैं, कैल्शियम और विटामिन की कमी को दूर करने के लिए भी आपको दवाई दी जा सकती है। कोई भी दवा इसे रातों रात ठीक नहीं कर सकती। अगर आप 3 से 4 हफ्ते तक ये सभी उपाय ईमानदारी से करेंगे तो आपको फर्क खुद ही महसूस होने लगेगा और ये लंबे समय तक आप ठीक रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। कोई ना कोई जरूर होगा जिसको आप जानते होंगे जिसको सर्वाइकल की तकलीफ है, उसे ये वीडियो जरूर भेजें। हो सकता है उसे भी अपनी सर्वाइकल की इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करें या आप दिए गए नंबर पर भी उस सवाल को भेज सकते। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सर्वाइकल कॉलर लगाना चाहिए या नहीं, और अगर लगाना भी चाहिए तो कब लगाना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। बहुत ही जल्द हम इसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।